पेपर लीक विवाद के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले धर्मेंद्र प्रधान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। संसद में स्वागत के बाद अब अपने गृह राज्य ओडिशा पहुंचने पर भी उनका भव्य अभिनंदन किया गया। समर्थकों की भारी भीड़ एयरपोर्ट पर उमड़ी और उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई। नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा प्रदर्शन खत्म होने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद धर्मेंद्र प्रधान मंगलवार को पहली बार अपने गृह राज्य ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। फूल मालाओं और नारों के बीच उनका जोरदार स्वागत किया गया, जिसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहे हैं। इससे पहले संसद के मानसून सत्र के दौरान भी धर्मेंद्र प्रधान का एनडीए सांसदों ने गर्मजोशी से स्वागत किया था। संसद परिसर के मक्कर द्वार पर सांसदों ने उनके समर्थन में नारे लगाए और उन्हें पारंपरिक पाग पहनाकर सम्मानित किया। ये स्वागत उस समय चर्चा का विषय बन गया था, क्योंकि उनका इस्तीफा हाल ही में सामने आया था। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बीजेपी और एनडीए के कई नेताओं ने उनके कामकाज की तारीफ की। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में धर्मेंद्र प्रधान ने नई शिक्षा नीति 2020 सहित कई महत्वपूर्ण सुधार लागू किए, जिनसे देश भर के छात्रों को लाभ मिला। उन्होंने कहा कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना उनके सिद्धांतों और जन सेवा के प्रति समर्पण को दर्शाता है। वहीं ओडिशा सरकार के मंत्री विभूति जेना ने भी धर्मेंद्र प्रधान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। परीक्षा पेपर लीक जैसे मामलों में सरकार ने दोबारा परीक्षा कराने सहित कई अहम कदम उठाए। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को ओडिशा का गौरव बताया। फिलहाल इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान को मिल रहे लगातार राजनीतिक समर्थन और भव्य स्वागत ने नई चर्चा को छेड़ दिया है। एक और विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठा रहा है, तो दूसरी ओर बीजेपी और एनडीए उनके फैसले को नैतिक जिम्मेदारी का उदाहरण बता रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासत और तेज होने के आसार है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।